अगर हम लक्ष्मी बोलेंगे वो पत्नी को थोड़ी ना भेजेगा। इसलिए भाई मांगने का तरीका, इन्होंने शेफाली जी ने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाकई में बात तो सही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मीट खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। ये सच है, ये असलियत है। हमको मांगना ही नहीं आता कि किस तरीके से मांगना है। एक बात और बता दूं, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक दो देखिए कौन कौन से जुड़े, नाम लीजिए, उनको पता चल जाएगा। जो इस वक्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनके मैं सवाल तो लूंगा, जरूर लूंगा। जो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर ले रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, आप कमेंट में जो भी सवाल देना चाहते हैं मैं उनका सवाल लूंगा और लाइव बात भी करूंगा। मैं उनसे, मुझे पता है आप मुझको लाइव देख रहे हैं, आपसे के साथ बात भी करूंगा। मैं खुद फोन यहाँ से करवाऊंगा मैं लड़के से। अभी आपने शब्दों की बात की तो मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। वाकई जो हमारे शब्द है ना, वही हमें तख्तो ताज दिलाते हैं और वही हमें ज़मीन पे भी ले आते हैं। तो एक बड़ी छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक बार एक बंदा था, उसने अपनी वाइफ को बोला कि फटाफट बढ़िया से बढ़िया खाना तैयार कर ले, आज मेरा बॉस घर आने वाला है और खाना अच्छा खाएगा तो डेफिनेटली मेरी प्रमोशन तो पक्का है। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ शब्दों का खेल देखिए, बॉस आया, खाना खाया और उसने बस 2 ही रोटी खाई। उसके बाद कहता चलिए अब मैं चलता हूँ। अब उससे ये कहना चाहिए था कि सर आज तो मतलब कि कमाल है, आप तो बहुत कम खाना खाते हो, तारीफ करनी चाहिए थी। वो बोल बैठा सर आज तो आपने बड़ा कम खाना खाया। अब बॉस ने सोचा यार मैं आगे कोई 10 रोटियां खाता हूँ, प्रमोशन की जगह उल्टा डिमोशन हो गई। तो शब्दों का बड़ा हेरफेर है कि आप क्या बोलते हो। जैसे माँ लक्ष्मी आपने बोला, डेफिनेटली शब्द इंपॉर्टेंट है जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, ओम नमः शिवाय। आज आप बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और मेरी गारंटी है जब यहाँ से जाएंगे तो खुशी खुशी अपने घर में जाएंगे और कोई भी बातें आपके मन में नहीं रहेगी, कोई भी दुविधा जो है आपके मन में नहीं रहेगी। यहाँ पे यूट्यूब से भी हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एक चंडीगढ़ से हैं चिराजी, वो पूछना चाहते हैं कि प्रोफेसर हमारे पास प्लॉट तो है, प्लॉट हमने ले रखा है, पर ऐसा सबब नहीं बन रहा है कि हमारा मकान बन जाए, तो उसके लिए कोई आप रेमेडी बता दीजिए। प्लॉट है लेकिन मकान नहीं बन रहा। जिसके पास प्लॉट होते हैं मकान नहीं बनता। जो प्लॉट होता है वो मंगल से आता है, जो मकान बनाते हैं वो शनि से आता है। तो शनिदेव खराब है भाई, नर्वस सिस्टम उनका डाउन है, हिम्मत नहीं कर पा रहे मकान बनाने की। मकान बनाने के लिए शनिदेव के उपाय करने चाहिए, बहुत आसान उपाय होते हैं शनिदेव के। 27 बादाम आप धार्मिक स्थान पर रख के आ सकते हैं, जिससे बुध और शनि दोनों ही ठीक हो जाएंगे। इससे आपका मकान बनना शुरू हो जाएगा। बुधवार के दिन देने हैं 8:15 से पहले 27 बादाम। उनमें से वापस घर पे नहीं लेके आने, रख के आने। शिवलिंग में रखाइए, कहीं धार्मिक स्थान पे रख के आइए। 2 दफ़ा रख के आने, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, मकान बनना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। एक सवाल और है, और यहाँ पे बैठी मेरे को लगता है सारी जो लेडीज हैं उनका सवाल एक लेडी ने यहाँ पे पूछ लिया है। वो सवाल ये है, वो कह रही है मेरे हस्बैंड पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं कैसे करूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। जितने भी स्त्रियां हैं कहती है मेरे हस्बैंड के ऊपर वश नहीं है, तो एक ही मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। तो लक्ष्मी नारायण का मिलन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, यूट्यूब से आपके साथ नंद कुमार भागवत जी जो आपके हर एपिसोड में आपको कमेंट करते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए ओम नमः शिवाय ही बोल दीजिए ताकि उनके सारे काम सिद्ध हो जाएं। आनंद कुमार जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमारे पास जो बैठे हुए हैं उनके लिए पहले पूछते, फिर यूट्यूब के ऊपर पूछेंगे। जो बैठे इतने कोई हाथ बताइए इनको, लेके जाइए माइक, लेके जाइए माइक। सर मेरा मकान सी बिजनेस ही सब खत्म हो गया, 2012 से सब कुछ खत्म हो गया। खुला मकान चाहने और बिजनेस अच्छा हो जाए, मकान से सब कुछ खत्म हो गया। ओम नमः शिवाय। मकान, जब भी परेशानी आती है ऐसी घर में, जब भी कोई भी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब हो गया। जब चीज बनती है तो भी राहु बनाता है, जब चीज खत्म होती है तब भी राहु। राहु देव के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर राहु देव को ठीक करते हो तो शनि साथ में ठीक हो जाता है। राहु देव को ठीक करते हो शनि ठीक हो जाता है। शनि को ठीक करते हो तो बुध ग्रह ठीक हो जाता है। बुध को ठीक करते हो शुक्र अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे ही शुक्र को ठीक किया तो सूर्य सबसे पहले ठीक होगा, साथ में चंद्र ठीक होगा, साथ में गुरु। एक कड़ी होती है संगली जो जुड़ जाती है। बताऊंगा उपाय, बहुत जबरदस्त उपाय बताऊंगा, ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपने शुरुआत कौन से उपाय से करनी है? जो आपको। ओम नमः शिवाय। आटे का चूरमा बनाना है
उनमें खसखस जरूर डालनी है। कीड़ों, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं काले कीड़े, उनको खसखस बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। मीठा भी डालना है? अरे बताता हूँ, आटे का चूरमा बनाना है, उसमें खसखस डालनी है जब गर्म होगा, खसखस को पीसनी है। जब वो ठंडा हो जाए तो शक्कर डालनी है, चीनी नहीं डालनी, शक्कर गुड़ की। जब ठंडा आ जाए, अगर गर्म में डालोगे तो जम जाएगा। शक्कर डालनी है, उससे बन जाएगी चूरी। पहले आपने भोग लगाना काले मकोड़े कीड़ों का, जब बच जाए वो आप खा लेना। तो देखिए सब कुछ कैसे वापस आता है। ओम नमः शिवाय। देखिए कर्म जो होते हैं ना, कल मैं अपने बेटे के पास बैठा हुआ था, रोहित जी आए थे, मुझे कहानी याद आ गई, बता दो, ये जरूरी है। रोहित जी बता रहे थे, अरे बेटा तू कोई कर्म नहीं करता, मतलब कि बुरा कर्म नहीं करता मेरा बेटा, किसी को बुरा नहीं बोलता, चाहे कोई भी आ जाए उसकी चीज उठा के ले जाए ना, तब भी बुरा नहीं बोलता, वो ऐसा इंसान है। मैं आपको उसकी कहानी बता रहा हूँ, सुनने वाली कहानी है। और उसके ना फिंसियाँ फोड़े थोड़े ना, ये उसने टैटू बनाया था, आपने देखा होगा, उसने इतना बड़ा टैटू बनाया, उसमें सुइयाँ चुभी, उसमें सुइयाँ। रोहित जी बोल रहे थे आपने इतनी सुइयाँ दर्द नहीं हुई? कहता दर्द तो बहुत ज़्यादा हुई। कहता भगवान ने आपके जो कष्ट थे ना, आपको देने थे, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको कष्ट मिलना था, लेकिन भगवान बोलता था यार इतना बड़ा इसका फादर है, कभी बुरा कर्म नहीं करता, सबका भला करता है, इसको मैं कष्ट कैसे दूं? इस बंदे के जो ग्रह है वो खराब है, उसको कष्ट मिलने वाला, सुइयां चुभेगी तो उसको बड़े कष्ट मिलने वाला था, उसको कष्ट कैसे दिया जाए? तो भगवान ने उसके ऊपर क्रॉस जगाई, तू टैटू बना। वो टैटू बनाया, 8 घंटे का उसने 8 घंटे लगातार सुइयां चुभाई। सोच रही 15 दिन सोच लेके ऐसे बैठा रहा, 15 दिन दवाई खाई। देखो शौक, उसको शौक हुआ, उसको सजा तो मिलनी थी। देखिए भगवान ने दे दी सजा तो मिलनी है, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी है, चाहे कितने बड़े ज्ञानी का बेटा है, चाहे कितना बुरा अक्षर नहीं करता, लेकिन भगवान कहता है सजा मिलनी है। सजा कैसे मिली? से शौक से, शौक से। ऐसे ही बेटी को बोलो जो सजा तुझे मिली है शौक से काटे, मेरी गारंटी है वो बेटी उसी घर में ठीक हो जाएगी। अगर आप वो बेटी चाहती है तो जो, हाँ, उसी घर में ठीक हो जाएगी, इस बात की मैं बोलता हूं। लेकिन उपाय जरूर बताऊंगा, छोटा सा उपाय बताऊंगा। बेटी को बोलना 8 गुरुवार वीरवार हल्दी से मल के नहाना शुरू कर दे, उसी घर में ही विष्णु भगवान प्रकट हो जाएंगे। ओम नमः। हाँ जी, हाँ जी, लेके जाइए, भगवान जरूर आपके घर में भी बरकत देगा। ओम नमः। हाथों की लकीरों का अजब खेल है मेरे मालिक, हाथों की लकीरों का अजब खेल है मेरे मालिक, मुट्ठी में हमारी है, काबू में तुम्हारी है। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बेटा, लाइए उनके पास माइक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर मैं पिछले महीने आई सी 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। हाँ जी। ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛਣ, हम्म ਉਹ ਪਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਹਜੇ, कितने साल का बेटा? ਹਜੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपके बड़ों के जैसा बनेगा। मैं जो उपाय बता रहा हूँ वही उपाय बेटे को बताना, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा और समझदार भी हो जाएगा। नहाते वक्त थोड़ी सी हल्दी और कच्चा दूध पानी में डालकर नहाएगा, गुरु और चंद्र का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु और चंद्र जब भी मिल जाते हैं पंडित जी गज केसरी योग बनता है। कहते हैं उस बच्चे को जंगल में छोड़ दे, वो जंगल में शहर बसा के आना शुरू हो जाता है। अगर वो नहाना शुरू कर दे, मात्र फ्री वाला उपाय है। ऐसे करना है आपने, सोमवार के सोमवार दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके पानी में मिक्स करके नहाना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथ साथ में YouTube पे भी कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, ले लो ले लो ले लो ले लो। एक क्वेश्चन है, और ये मेरे को लगता है ये क्वेश्चन भी पूरे पंजाब का क्वेश्चन है कि फाइल लगी हुई है, बाहर जाना है पर अभी तक वीजा नहीं आ रहा है, तो ये भी बता दीजिए आप। बहुत अच्छा, ये किसका क्वेश्चन है? ये बलजोत जी हैं, पर ये पूरे पंजाब का ही क्वेश्चन है, फाइल पूरे लगी हुई है। जब शेफाली जी मेरे पास नए नए आए थे ना, जी। शेफाली जी कहते थे
मैंने कहा शिफाली जी आप एंकरिंग करोगे बहुत बढ़िया, आप ज्योतिषी बनोगे। कहते मैं ज्योतिष को नहीं मानती, पहले मेरा वीजा लगवा के दिखाओ कनाडा का, बाद में मानूंगी आपको। जी ये बात सत्य है। जी बिल्कुल सत्य है। तो और शिफाली जी बोलते मैं तभी आपको ज्योतिषी मानूंगी अगर मेरा कनाडा का वीजा लगाओगे। देखिए कितना बड़ा चैलेंज है एक जोशी के लिए, अगर वीजा लगाएगा तो बैठूंगी, नहीं तो नहीं बैठूंगी। ये 2017 की बात है। अभी आप एक अकेले ज्योतिषी हो जो आप बाहर जाके टूर लगाते हो, इसके पीछे इसका क्या मंतव्य है, क्या रहस्य है? शिफाली जी आपके आने से पहले ना मैं सिर्फ खोज करता था ग्रंथों में जी। अब फिर उसके बाद मुझे पंडित जी का साथ मिला, मुझे 2-3 बंदों का साथ मिला, आपका साथ मिला, मेरी टीम मिली, मुझे कैमरा टीम मिली मेरे साथ, और सबको मैंने बोला यार मैं खोज करता हूँ तो मुझे इंडिया से बाहर भी जाना चाहिए, वो बाहर के बंदे कैसे हैं देखने चाहिए। स्विट्जरलैंड इतना सुंदर क्यों बना रखा है उसने, और वहाँ कहते हैं स्विस बैंक का भरा पड़ा है, इंडिया के ब्लैक मनी पड़ी है, ये है वो है। तो मैंने कहा देखना तो चाहिए। सबसे पहला टूर हमारा स्विट्जरलैंड का ही था, तो स्विस बैंक हम देखने गए थे। स्विस बैंक, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने पहले ही बोला था, स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है। स्विस बैंक यानी कि हर मोहल्ले में बैंक है। यानी कि मान लीजिए अगर एक लुधियाना है, भारतनगर चौक में, बस स्टैंड के पास, मॉडल टाउन में, ये सभी स्विस बैंक ही हैं। स्विस बैंक वो लाखों, वहाँ पे हजारों स्विस बैंक है, एक बैंक नहीं है। हाँ अलग अलग बैंक है, छोटे छोटे बैंक है, ये नहीं कि बहुत बड़ा एक ही बैंक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने खोज की, वहाँ पे झंडे की खोज की भी, वो इंसान कैसे अमीर बनते, इसलिए मैंने वहाँ से झंडा मैंने निकाला कि अपना झंडा निकालूंगा, लोगों को अमीर बनाऊंगा, वही झंडा मैंने लोगों के घर में लगवाया, वो मेरा अपना परिवार है। इसलिए कहीं बाहर मेरे जाने का मुद्दा यही है शिफाली जी कि मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं। चलो मरना तो हर इंसान ने है, आज नहीं मरूंगा 10 साल बाद मर जाऊंगा, लेकिन जाते वक्त कोई दुनिया में एक बंदा जो मेरी बात समझ गया, वैसे मेरी बात बहुत गहरी होती है, जो एक बंदा समझ गया यार ये बंदा जाते जाता कुछ कर गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घूमना सफल हुआ। और इसलिए जो फॉरेन के लिए उपाय बता रहा हूं बहुत आसान, जिसके वीजे नहीं लगते, जो फॉरेन में नहीं जा पाते, हवाई यात्रा करवाता है गुरुग्रह। हवाई यात्रा करवाता है गुरुग्रह। 9वें घर में अगर गुरुग्रह स्थापित हो जाए तो हवाई यात्रा हो जाती है। 9वें घर में गुरुग्रह कैसे स्थापित होते हैं? जब वो गंगा स्नान करते हैं। मेरे उपाय फ्री वाले होते हैं। गंगा स्नान 11 दिन के लिए बोलूंगा, वैसे तो सच्चाई बोलूं तो 27 दिन के लिए गंगा स्नान लगातार करना चाहिए। हवाई यात्रा 100% होगी, लेकिन 27 दिन के लिए गंगा के जाकर कौन बैठेगा, टाइम नहीं है। गंगा जल घर में भर के ले आइए, रोज नहाते वक्त एक ढक्कन पानी में डालिए, गंगा जल बन गया, और उसको नहाइए लगातार 27 दिन, तो वीजा 100% लगता है। लेकिन 11 दिन नहाने से भी वीजा लग जाता है, लेकिन 27 दिन लगातार करोगे। 27 हमारे नक्षत्र हैं, तभी मैंने 27 दिन लगातार बोला। और जब हमारे टीचर हमको पढ़ाया करते थे ना, तो कहते थे 27 नक्षत्र जिसको याद होंगे तभी उसको पढ़ाया जाएगा। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे 27 नक्षत्र याद कर लिए। मैंने कहा सर अभी पढ़ा दीजिए, मैंने याद कर लिए। यानी कि इतना इंटेलिजेंट, इतना सीखने का कुछ ऐसा होता था। और सबसे ज़्यादा कठिन नक्षत्र ही हैं, उसके लोड। जब मैंने बोला कहते हो याद हो गए, मैंने कहा हाँ याद हो गया, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी ऐसे बोलने लगा। कहते कमाल की बात है, हमको याद नहीं हुआ, आपने 1 सेकंड में याद कर दिया। मैंने कहा हाँ। कहते अब इसके लोड याद करके दिखाओ। मैंने कहा सर वो भी याद हो गए, 15 मिनट मेरे को दीजिए। कहता फिर तेरे को मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में, नक्षत्रों के बारे में। देखिए सीखने की लालसा होनी चाहिए इंसान में। जो इंसान सीखना चाहता है ज्योतिषी तो फिर वही बनता है। हमारे 64 बच्चे थे मेरी क्लास में, 64 बच्चे ज्योतिष सीखने वाले। तो जब ऋषि की बात आई ना, ऋषि जब मैं सीख रहा था तो उसमें पता कितने बंदे रह गए थे, एक अकेला मैं। तो मेरे सर बोलते क्या बोलते हैं, कहते ज्योतिषी तो एक ही बनता है, आप आ गए हो। देखिए उस वक्त उनका मुंह से निकला हुआ शायद आज मेरे लिए सत्य हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए 27 नक्षत्र यानी कि 27 दिन लगातार आपने नहाना है, उससे आपका वीजा जरूर लग जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जी पूछिए जी। जी नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय। नमस्कार शिपाली बेटा। नमस्कार जी। मैं आज तो 5 साल पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਜੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ।
ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਔਰ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਐਜ਼ ਅ GM ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ उसका रेस्टोरेंट भी खूब तरक्कियां थे करवाना और नाम चमकाना और तुसी खुद न्यूजीलैंड जाके आप उसको आशीर्वाद दे के आना। ओम नमः, ओम नमः। न्यूजीलैंड में रेस्टोरेंट उन्होंने अपना खोल लिया जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, लेकिन जब उनकी आवाज़ आती ना, गुरुजी वाह वाह ऐसे बोलता है, वो इतना विश्वास करता है। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में जॉब करता था आज उसका न्यूजीलैंड में खुद का रेस्टोरेंट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक और रिक्वेस्ट है प्रोफेसर साहब कि छोटे बेटे ते भी आशीर्वाद करो, उसनु भी कामयाबी बख्शो। ओम नमः शिवाय। जिस दिन छोटा बेटा आपका जसप्रीत जितना विश्वास करना शुरू कर देगा, चाहे वो कल ही करना शुरू कर दे, कल ही दुनिया बदल जाएगी उसकी। ओम नमः शिवाय। ओम एक सवाल इधर से भी ले लेते हैं, काफी देर से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम गुरुजी। नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। पहले तो आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। जब आपका फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी, इसको स्किन प्रॉब्लम थी। एकदम आपने बोला ठीक हो जाएगी, इतनी स्किन प्रॉब्लम थी कि 1 महीने में ही ठीक हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और दूसरी बार अब लॉकडाउन के बाद हम ऐसा था कि आपको कैसे मिलेंगे, आप हमारे लिए सोचते रहते थे, पर हम आपके लिए दुआ करते थे बैठ के घर पे कि हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें। और हम गुड़िया की फ्रेंड को लेकर मैं आपके पास आई अगस्त में, और उसके जाते ही उसकी सैलरी 20 से 25 हो गई और अच्छा हमें रिस्पांस मिला। अब मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका बर्थ है 13/8/99 और उसने अपनी मर्जी से शादी करवा ली। अब उसकी लाइफ कैसे होगी और उसका काम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा। ओम नमः शिवाय। 13 का अंक होता है राहु का, मन परेशान रहता है उसका हमेशा ही। हाँ जी, ठीक हो जाएगा। सिंपल साधारण सा उपाय दे रहा हूँ मैं। काले सफ़ेद कुत्तों की सेवा कीजिए, केतु का साथ उसे चाहिए। 7 नंबर वाले, जो 7 नंबर वाले होते हैं जितने भी इंसान, उनको बेनिफिट देंगे। 7 अंक, जैसे कि जिसका 7 तारीख को जन्म होगा, जिसका 16 तारीख को जन्म होगा और जिसका 25 तारीख को जन्म होगा, वो 7 अंक बनता है। जिसका 25 तारीख, ये जितनी तारीखों वाले लड़के या बंदे उसके साथ जुड़ेंगे वो उतनी ही तरक्की करेगा। ये तो मैंने अंक के बारे में बात बताई। अगर वो चाहता है कि मेरी तरक्की हो, मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। भोले शंकर के जैसा देवता भोला दुनिया में नहीं, बहुत जल्दी देते हैं। कच्ची लस्सी शिवलिंग के ऊपर सोमवार चढ़ाइए, मात्र 2 महीने यानी कि 8 सोमवार करके देखिए और फल पाइए। ओम नमः। और गुरुजी वो अपनी गाड़ी लेना चाहता है, मिल जाएगी। यही बताया कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी क्यों बताया? शुक्र का प्रतीक Thank है। you। अगर भोले शंकर को आप प्रसन्न करते हो, उनके माथे के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा की धातु वो बहुत प्रिय है उनको, तो जैसे ही चढ़ाते हो जाएगी इच्छा की पूर्ति। ओम नमः शिवाय। ओम। जी प्रोफेसर साहब, आपका एक उपाय जो होता है ना वो बहुत सटीक होता है। तो जब भी आप किसी को उपाय देते हैं ना तो मैं उस पर रिसर्च करने लग जाती हूँ। तो मेरी रिसर्च ये निकली प्रोफेसर साहब, जैसे कि आप चने की दाल ही दे देते हैं, किसी का गुरु ग्रह खराब होता है तो आप बोल देते हैं कि चने की दाल आप धार्मिक स्थान पे दीजिए, आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आइए। तो मैं ये सोचती थी कि आप शिवलिंग के ऊपर ही क्यों भेजते हैं। तो मुझे पता चला प्रोफेसर साहब कि बद्रीनाथ, जो हमारी बद्रीनाथ है, तो वहाँ पर अगर 40 दाने चने की दाल के चढ़ाए जाएं तो हर इच्छा पूर्ण होती है।
तो प्रोफेसर साहब, आपके एक एक उपाय के पीछे इतना लॉजिक है, मुझे तो अभी तक रिसर्च करती रहती हूँ प्रोफेसर साहब ने ये कहाँ से बोला, ये उपाय कहाँ से आया। मतलब अगर मैं आपके साथ बैठे हुए इतनी रिसर्च करती हूँ तो लोग जो आपके पास आते हैं थके हारे, हर जोशियों के पास घूम घूम के आते हैं, फिर भी ये बोलते हैं हमने ये उपाय किया था, लेकिन किस श्रद्धा से किया था, कैसे किया था, ये आप उनको बताते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये गुरु ग्रह लड़कियों का जल्दी ही खराब रहता है। गुरु ग्रह जो हवा होती है वो भी गुरु ग्रह होती है। तो ये गुरु ग्रह के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब गुरु की शरण में इंसान चला जाता है तो वैसे ही ठंडा हो जाता है, जैसे कि सब लोग आपकी शरण में आ गए। प्रोफेसर साहब से आप कैसे गुरुजी बने, तो अब पूरा स्टाफ आपको गुरुजी ही बोलता है, क्योंकि आप जो बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। ये गुरु की क्या महिमा है? ओम नमः शिवाय। शेफाली जी, जिसको हम गुरु मानते हैं, वैसे एक बात बताओ, दुनिया में गुरु तो एक ही है जी, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता। भगवान कभी भी जन्म में और मरण में नहीं आता, जिसका ना जन्म हुआ हो ना इसकी मृत्यु हुई। लेकिन हम गुरु, भगवान ने एक बहुत बढ़िया चीज बना दी, वो है इंसान। ये इंसान ही भगवान है, भगवान ने बनाया, पर भगवान खुद डरने लगा, यार ये मैंने क्या बना दिया, ये तो मेरे को ही सब कुछ करने लगा। चलो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इंसान ही भगवान है, और जिस इंसान के प्रति शेफाली जी हम श्रद्धा रखते हैं, कोई भी इंसान हो, जैसे गौतम जी सामने बैठे हुए हैं, मैं श्रद्धा रखता हूँ, जो भी मेरे सामने आते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं, बहुत जब भी वो आते हैं ना तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मेरा भी चेहरा खिल जाता है। मैं पहले ही खुश रहता हूँ, तो वो मुस्कुराते हुए मेरे अंदर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार अब मेरा ना जो चैनल चल रहा है बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो वाकई में चला रहे हैं। जी बिल्कुल शेफाली जी, हम तो जिंदे जागते इंसान हैं जी। अगर हम जिंदे जागते इंसान के ऊपर पूरी श्रद्धा विश्वास रखते हैं, क्यों नहीं हमारा काम बनता। चलो एक मैं पूरी दुनिया को एक चीज बताता हूं, जो शक्ति है हमारे भीतर छुपी हुई है वो जगाता हूं। आपके सामने कोई भी इंसान हो जिसको आपने कभी ना देखा हो, उसको सामने बिठा लीजिए और हाथ को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना। यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, हाथ को ऐसे नहीं रखना और ऐसे नहीं रखना, मुट्ठियां बंद नहीं रखनी, अंटीने अपने खोलने हैं। ये विधियां हैं जो मैंने शास्त्रों से सीखी हैं, आपको फ्री में घर में बैठ के मिल रही हैं। किसी इंसान को परखना हो, हर इंसान के पास शक्ति है, उसको क्या कैसे परखना है, या तो ऐसे बैठ जाइए उंगलियां सीधी करके, या ऐसे बैठ जाइए उंगली सीधी करके। उंगली को ऐसे नहीं करना, अंटीने अगर बंद हो गए तो आप किसी भी इंसान की शक्ति को नाप नहीं सकते। अगर ऐसे भी करते हो तब भी आपके भीतर जो अंटीने वो खींचना शुरू कर देंगे। स्पर्श तो सब कुछ ही खींच लेता है, वो स्पर्श की बात बाद में है। अगर आप ऐसे बैठते हो किसी भी इंसान के आगे, अगर वो उस दिल में, अगर सामने बैठा है, अगर वो दिल में जो बात सोच रहा है आपके भीतर अंटीनों के द्वारा जा रही है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, कोई भी इंसान को पता नहीं है। ज़्यादातर जितने भी साधु महंत होते हैं वो ऐसे ही देखते हैं, हाँ बेटा आ गए आप, आइए। अंटीने उसने अपनी ओर बैठा लिए, बैठिए, बैठाइए, हाँ जी बोलिए, यानी कि अंटीने आपकी तरफ है। तो आपके भीतर का राज तो मैं पहले से ही जान गया। जो सिद्धि पुरुष है, सिद्ध पुरुष ही जानते हैं, सिद्ध पुरुष आप भी हो गई, ज्ञान होना चाहिए। सिद्ध पुरुष बनता इंसान कैसे है ये भी जानिए बहुत ध्यान से। किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना सुने, ना देखे, ना हाथ उठाए। कहते हैं दुनिया में जिसने 5 इंद्रियों पे अपने बस कर ली वो जिंदगी में भगवान बन गया। 5 इंद्रियां, किसी को बुरा नहीं देखना, किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी को हाथ नहीं उठाना, किसी के बारे में बुरा कहते हैं कि उसका हाथ चीज नहीं चुरानी, किसी की 4 इंद्रियां तो हो गई। 5वीं इंद्री किसी के बस में नहीं। 4 इंद्रिय तो महापुरुष भी कर लेते हैं, लेकिन 5वीं जो इंद्री है ना वो किसी के हाथ में नहीं है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी रह गए, वो भी बस में नहीं कर सकते। बताऊं क्या है वो? मन में बुरा सोचना किसी के बारे में। ओ यार फिर दोबारा आ गया, उन्हें तो पजाया सी यार। मन में सोचना, ओ यार दोबारा फिर आ गया, मन में सोच लिया
यानी कि बुरा उसके बारे में मन में कह दिया, ओ हो कितने पै गया मेरे पल्ले यार। मन में ये सबसे कर्म बुरा कर्म है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं करता। अगर वो इंसान ऐसा सोचना शुरू कर दे, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। शेफाली जी बोलते देखो देखो ये गाड़ी कैसे लेके जा रहा है, मैं कहा देवता है। हमारे पंडित जी बोलते अरे आप इसको देवता क्यों बोलते हो, मैंने कहा नहीं, सबको देवी देवते बोलो आप, ये देवी देवते हैं। देवी देवते कहाँ है भाई, कहते ना देवी देवते हैं तो कहाँ है, ये सामने तो बैठे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। देवी देवते करोड़ ज्योति भी कहते हैं, इतने देवी देवते हैं, कहाँ है, कहाँ है, कभी देखे, ये मेरे सामने बैठे हुए, ये सभी देवी देवते हैं। हर इंसान अपने अपने कर्म करता है। मैं सबको देवी देवते बोलता हूँ। शिवाली जी पूछिए तो पंडित जी मैं क्या बोलता हूँ, सबको यही बोलता हूँ, यही देवी है, ये देवता है, इसको बुरा नहीं बोलना। जब भी आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, आपके सामने जो भी इंसान आएगा, ऐसी सोच होती नहीं है, आपके सामने जो भी इंसान आएगा उसकी आप ऊर्जा, आप उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी आप बहुत जल्दी भाप लोगे। बहुत आसान है ऐसे बैठना किसी भी सामने, अपने एंटीने खोल के आप उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जान लोगे। ओम नमः शिवाय। एक क्वेश्चन और आया है, ले लेते हैं वैसा। वो यूट्यूब से गुजरात से है लड़का कुणाल। ये इसका कहना है कि अभी मुझे कुछ दिन पहले पॉलिटिक्स करके ऑफिस से जो है वो टर्मिनेट किया गया है, तो वो उसका अब एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं दे रहे हैं, वो आगे जॉब करना चाहता है। तो ऐसा वो क्या उपाय करे कि कम से कम उससे शांति से एक्सपीरियंस लेटर ऑफिस से मिले? आपने ही उपाय बता दिया, शांति से। बहुत बढ़िया उपाय है। अगर उनके मन में शांति आ गई, मेरी गारंटी है दोबारा यूट्यूब के ऊपर मैसेज डालेगा, प्रोफेसर साहब वाकई में आपने कहा था, चंद्र ठीक कर लीजिए। शांति जैसे क्या, कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मेरी सोच अगर मैं उसकी सगा तो होता, मेरी ना, मैं रहता था फिरोजपुर में, ये हड्ड बीती बात, फिरोजपुर में मेरी दुकान की चोरी हो गई। मैं बेचता था, फाइनेंस का काम करता था, जैसे कि VCR LCD वगैरह फाइनेंस देता था मैं। तो मैं सुबह सुबह आया, मेरे पुलिस वाले खड़े हुए दरबार के आगे, सभी दुकानों वाले खड़ी मेरी दुकान के आगे। मैं सुबह सुबह उठा, मैं आंखें मीचता, मेरे को उतनी दुकान की चोरी हो गई, चल 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 चल। मैं गया, मैं दुकान देके खड़ के ना, मैं सलाह पे, मैं कहा वो पुलिस वाला कहते कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। उन्हें कहते पागल हो गया, कहीं सदमा होया हमने पागल होए थे यार। वो मैं कहा नहीं, मैं पागल नहीं होया, मैं हसदा इस करके पिया वा, हुण रब मैनू कित्थे लेके जाना चाहता है। असलियत है ये, मैं हकीकत अपनी हड्ड बीती सुनाता हूँ सबको, जग बीती बात नहीं करता मैं। ये मेरी अखबार में फोटो भी छपी थी, इनकी दुकान की चोरी हो गई, ये हड्ड बीती बात है। मैं कोई भी नुकसान हो जाए ना, मैं हंसता हूँ, अब भगवान मुझे पता नहीं क्या देने वाला है, क्योंकि हर इंसान को यही सोचना चाहिए। अब यही शांति से ये सोचेगा, मुझे पता है भगवान ने मेरे लिए अच्छा लिखा है। ये जो 4 दिन है, मैं कल्पना है, भगवान चाहता है कल्पना, तो तू कल्प नहीं रहा, कल्प। भगवान कहता है यार ये तो बंदा कल्पने वाला ही नहीं है, चलो दे दो वापस। इसलिए जो इंसान को कोई भी सजा मिलती है, कुछ उसके साथ गलत होता है, उसके साथ ही होता है दूसरा भगवान खड़ा उसको बताने के लिए। रोहित जी उसके लिए भगवान बन गए, मैसेज पढ़ लिया और मेरे को बताया, मेरे जरिए उसके पास चौक पहुंच गया। देखिए भगवान उसके इर्द गिर्द ही होता है, हम देखते नहीं, हम कहते यार पखंड कर रहा है बैठ के। ये सच है, जो जिसको सुनाना चाहते हैं वो सुनते नहीं हैं, जिसको हम सुनाना नहीं चाहते, जो बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसको सुनाना नहीं चाहते, जो घर में बैठे हुए हैं, उनके कानों में बात चल रही है, यार ये बंदा तो मेरे लिए बहुत अच्छा बोल गया, मैं कामयाब हो जाता हूँ, वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में अगर आप शांति से कोई भी काम करते हो, आपकी जॉब वापस मिल जाएगी। लेकिन जॉब आती है सूर्य से। रोहित जी, जिस इंसान की जॉब जाती है सूर्य की वजह से ही जाती है। जॉब तभी जाती है अगर वो सूर्य के दर्शन नहीं करता। अगर लाली में सूर्य के दर्शन किए जाएं, दुनिया में कभी भी किसी की जॉब ना जाए। देखिए मेरे स्टाफ की जॉब क्यों नहीं कभी जाती, लॉकडाउन में पूरी दुनिया की जॉब चलेगी, लेकिन मेरे स्टाफ में जॉब क्यों नहीं गई? क्योंकि वो सूर्य के दर्शन करते हैं। चाहे ना भी उठना चाहे, मैं धक्के से उठाता हूँ, आज हमने अमृतसर जाना, 5 बजे उठो, मैं उसको धक्के से उठा के ले जाता हूँ। और कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने में सूर्य के दर्शन कर लेते हैं। सुबह 5 बजे हम निकलते हैं, रास्ते में खड़े होकर हम ब्रेकफास्ट नाश्ता करते हैं और सूर्य के बहाने में दर्शन हो जाते हैं। तो उनकी जॉब कभी भी लॉकडाउन में सबकी तनख्वाह कम हुई, सबकी नौकरी गई, लेकिन इनकी नौकरी क्यों नहीं गई?
क्योंकि वो सुबह उठ के सूर्य के दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में अगर हर इंसान ऐसा करेगा, मैं गारंटी देता हूं जॉब कभी नहीं जाएगी, उससे बढ़िया जॉब उसकी वापस आ जाएगी। ओम नमः शिवाय।